टेस्ट सीरीज। और मैं कहता हूं जरूरी नहीं है कि जा करके किसी भेड़िया धसान में बैठ के पढ़िए, सही बात है ना। ये भेड़िया धसाने का नतीजा है दिल्ली का घटनाक्रम। दिल्ली वो 90 होगा, आप अगर बता रहे हैं 50 तो कहेगा कि मास्टरवा पगला गया है, सब कोई नौकरी बांटने वाला है। समझ रहे हैं, यही तो में भी बात किया किस प्रकार टीचर लोग लूट रहा है 100 रुपया 99 रुपया के बैच के नाम पर, इसके बारे में भी हमने बात किया। साथ ही 4 के बारे में भी बात की है कि 4 में कितनी सीट आने जा रही है। लीजिए, मैं यही चाहता हूं, हमने टीआरई 1 में भी प्रयास किया आपके लिए, 2 में भी प्रयास किया, 3 में भी प्रयास किया और 4 में भी आपके लिए प्रयास करने का प्रयास करूंगा। एक गाली नहीं, अनगिनत गाली देते हैं, आप तो समझ रहे हैं सिचुएशन। देखिए तो इस चीज को दोनों बिहार शिक्षक बहाली यानी कि नमस्कार दोस्तों, बिहार में शिक्षकों की बहाली अभी रिसेंटली में देखेंगे कि प्रोसेस में चल रही है टीआरई 3 का, यानी कि एग्जाम टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 3 का हुआ है। उसके बाद कट ऑफ का एक भरमान सा लगा हुआ है। आप ये अंधेरा में वीडियो देख रहे होंगे। मैं अंधेरा में क्यों बना रहा हूं आपको मालूम है? क्योंकि अंधेरा में तीर अभी तमाम लोग चला रहे हैं। हर जगह अंधेरा में तीर लग रहा है। कोई 40 पे कट ऑफ क्रॉस करवा रहा है, कोई 50 पे नौकरी दे रहा है, कोई 60 पे दे रहा है, तो कोई 80 पे दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि भैया तुमको 95 आएगा तभी नौकरी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम काफी लंबे समय बाद टीआरई 3 का फर्स्ट, यानी कि काफी लंबे समय बाद और टीआरई 3 का फर्स्ट वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूं। और हमारे बीच एक टीचर जुड़ने वाले हैं ऑफिस में, मुझे मालूम चला है कि वो ऑफिस में है, तो हम गुप्त तरीका से अंदर चलकर डायरेक्ट पूछने का प्रयास करें, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं यहाँ कि इतना कटअप ही आएगा, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। जितना हम बताएंगे वही आएगा। तो चलिए भाई, पीछे पीछे आप फॉलो करते रहिए। ये ऑफिस है, मिशन 50 का ऑफिस है। इसमें पढ़ाते हैं हम। न जाने टीआरई 1 और टीआरई 2 में सैकड़ों वीडियो बनाया कट ऑफ को लेकर या फिर तमाम प्रकार के लेटेस्ट रिक्वायरमेंट, लेटेस्ट अपडेट को लेकर। लेकिन आज काफी दिनों बाद, लगभग 6 महीना 7 महीना बाद हम मिशन 50 में आए हैं जानकारी लेने के लिए, आपके बीच सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए। बिना कोई प्रिपरेशन के डायरेक्ट घुसना है और माइक मुंह में घुसेरना है। चलिए, हमारे साथ एक सर मिल गए हैं मिशन 50 का। वही सर हैं जो कट ऑफ को लेकर तमाम जगह पे न्यूज पे आप देखेंगे कि अपडेट देते रहते हैं कि हम जो बताएंगे वो सही होगा कट ऑफ, और कुछ डेटा के एनालिटिक करते हुए डेटा के अनुसार ही ये बताने का प्रयास करते हैं एनालिटिक करने के बाद। क्या सर? बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू। और हम अभी बात करेंगे कट ऑफ को लेकर टीआरई 3 में। और देखिए, टीआरई 4 की भी जल्द ही यही महीना में विज्ञप्ति आने की पूर्ण संभावना है। तो अवश्य जान जाइए कितना सीट आने जा रहा है, किस कैटेगरी में, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट आने जा रही है। और टीआरई 5 तो आने से रहा, तो लास्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा टीआरई 4। उससे पहले टीआरई 3 के बारे में जान लेते हैं। टीआरई 3 को कट ऑफ को लेकर हम अभी आप लोगों को जो भी है इंट्रो में अभी हम आप लोग के बीच एक जिक्र किए कि टीआरई 3 में कितना कट ऑफ जाएगा। आप लोग भी बोल रहे थे कि विक्की सर एक बात बताइए कि कट ऑफ क्या जाएगा, आप एक भी वीडियो अभी तक नहीं बना है। ये बात आप बोल रहे थे, शायद आपको याद नहीं होगा। तो प्रथम वीडियो मेरा है और लास्ट भी वीडियो में कोशिश करूंगा कि हर जानकारी आपको यही वीडियो में मिल जाए। टीआरई 3 का पीआरटी में कितना जाने वाला है, किस कैटेगरी में, टीजीटी में कितना जाने वाला है और पीजीटी में कितना जाने वाला है। टीआरई 4 के बारे में भी जिक्र करेंगे। सर एक बात बताइएगा, टीआरई 1 भी हो गई, 2 भी हो गया और 3 है, तो एक अनुमान सा लग गया है कि 1 में इतना गया है तो 2 में इतना गया, तो 3 में इतना जाने की संभावना है। अभी जातीय जनगणना के बाद आरक्षण जो है, आरक्षण नीति भी खत्म कर दिया गया है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, एक वीडियो में हमने बता चुका है ऑलरेडी कि रोस्टर फिर से तैयार तमाम डिस्ट्रिक्ट का किया जा रहा है, तो रोस्टर भी तैयार किया जा रहा है। तो आरक्षण वाला मैटर ही अब नहीं रहा उतना, जितना 75% जो है बिहार सरकार दी थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट दी थी। क्या रहने की संभावना है? दावा तो तमाम लोग कर रहे हैं, क्या रहने की संभावना पीआरटी में? देखिए, टीआर 3 का जो कट ऑफ का सिचुएशन है, तो ये लगभग मैं आपको बताऊं कि अलग अलग लोग तो अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं जी, और बहुत हाई बहुत लो चीजें चल रही हैं। लेकिन जो आपको ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पीआरटी में अगर हम बात करें तो एक तो हमने विस्तृत एक और चैनल पे बताया है सत्यम जी के पास कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो देखिए, टीआर 3 में जो कट ऑफ रहेगा पीआरटी में वो 70 के अप्रॉक्स में रहेगा। 70 के पीआरटी कर रहे हैं, पीआरटी में, टीआर 3 में पीआरटी में बहुत इससे ऊपर जाने का चांसेस नहीं है। मतलब 1-2 नंबर कम ही चल जाए तो रहेगा। अब ये लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, मैंने वहां भी पूछा ना कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, कम क्यों, तो लोग पूरा टपा रहे हैं 80, 85, 90, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि टीआर 3 में आपको टीआर 1 से अगर तुलनात्मक समझिए तो टीआर 1 में जो है वो सीट देखिए और अपीयरेंस देखिए, और टीआर 3 में सीट देखिए, अपीयरेंस देखिए। टीआर 1 के अपेक्षा जो है आप देखेंगे कि टीआर 3 में जो सीट है वो क्या है, तो टीआर 3 में सीट ज्यादा है, ठीक है।
और अपीयरेंस की अगर बात करिएगा कि जो विद्यार्थी बैठे हैं तो NIOS DLED वाले नहीं बैठे हैं, नियोजित वाले हाँ नियोजित वाले नहीं बैठे हैं, जो अपीयरिंग है वो नहीं बैठे हैं, तो सिलेक्टिव लोग बैठे हैं, सीट ज्यादा है, ठीक है। और TR1 के अपेक्षा पेपर को देखिएगा तो TR1 में पेपर बहुत टफ था 1 to 5 का, इस बार उतना टफ नहीं था, टफ था TR1 के अपेक्षा टफ नहीं था, है ना। तो वो स्थिति है, तो ऐसे में सीट ज्यादा है TR1 के अपेक्षा TR3 में PRT में, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो आप मानिए पिछली बार TR1 में अनरिजर्व्ड का 67 नंबर कट ऑफ रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार थोड़ा पेपर ये रहा है, तो इसलिए 70 के ऊपर कट ऑफ किसी भी स्थिति में नहीं जाएगा। मतलब मैक्सिमम लेकर चल रहा है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूं, इससे कम हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। TGT का बता दीजिए, मतलब आप एक जनरल का बता दिए तो कैटेगरी वाइज लूज होते चला आएगा नीचे, 5 नंबर 3 नंबर ये करके चलते रहेगा। PRT का हमने अभी जान लिया, मोटा मोटी अभी हम बता रहे हैं, इस वीडियो में विस्तार से नहीं बता रहे हैं, पहले बात आपको मैं बता दूं। TGT के बारे में जान लेते हैं सर। TGT देखिए, मैं कह सकता हूँ TGT में आपको मतलब 70 से 80 के बीच में अगर स्टूडेंट है जी, 70 से 80 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, 70 से 80 के बीच में है। TGT में सब्जेक्ट वाइज या जो भी मतलब सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे सब्जेक्ट का डिवाइडेशन हो जा रहा है, चाहे तो हाँ सब्जेक्ट वाइज, हाँ मैथ में फ्लैक्चुएशन होने का चांसेस है क्यों, बाकी में बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होगा। एक और लैंग्वेज में फ्लैक्चुएशन होगा, इंग्लिश में होगा, हाँ हिंदी में उतना चांसेस नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बड़ा फ्लैक्चुएशन देखा, मतलब बड़ा में फ्लैक्चुएशन नीचे में होगा, इंग्लिश में कट ऑफ कम रहेगा, पेपर जिस तरह से रहा था, ठीक है। और मैथ में आप देखेंगे तो मैथ में कट ऑफ जो है सो वो ठीक ठाक स्थिति में रहेगा। मतलब एक अनुमान अगर पूछते हैं कि TGT में क्या रहने वाली है युवा के लिए, सामान्य जनरल के लिए, तो अगर आप 80 के अप्रॉक्स में है तो ठीक ठाक स्थिति में। EWS के लिए, EWS वहीं से आप 5 नंबर माइनस कर लीजिए तो OBC के लिए रहेगा, OBC वही 3 से 4 नंबर वहां पे माइनस कर लीजिए, ABC 2 नंबर माइनस कर लीजिए, 3 नंबर वहां से, SC का जो वहां पे कट ऑफ रहेगा IBC का, उससे 3 नंबर कम कर लीजिए, 4 कितना ये रहेगा लगभग में आप मान के चलिए, तो वहां से आप आ जाइए मतलब 65-67 के अप्रोक्स में आ जाइए, हाँ 65-67 के आसपास में आ जाइए। ST की बात किया जाए तो ST की अगर आप बात करेंगे तो 64 से 68 के बीच में SC भी कैंडिडेट है बिहार में, SC भी, SC और ST भी काफी तादाद में। पिछले बार हमने देखा था कि SC ST वाले अगर कट ऑफ मार्क्स भी ला रहे हैं तो उनकी नौकरी श्योर है, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार की सिचुएशन बन गई थी SC ST और दिव्यांग को लेकर भी। ज्यादा स्टूडेंटों की संख्या बाहर वाले आ जाते हैं, इसलिए ज्यादातर मार हो जाता है सर। TGT का हमने जान लिया, PRT का हमने जान लिया, नेक्स्ट आगे +2 वाले का थोड़ा सा बताइए। हाँ +2 में मैं आपको बताऊं कि देखिए +2 में जो स्थिति रहेगी, हिस्ट्री का अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री का प्रॉपर थोड़ा सा है ना, तो हिस्ट्री का पेपर जो था बाकी पेपर के तुलना में ये इंटरेस्टिंग, जब मैंने क्वेश्चन देखा इंटरेस्टिंग चीज ये दिखा कि 1 to 5 का सिलेबस कहता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछेंगे, ठीक है। आप 1 to 5 में देखिए क्वेश्चन वहां एकदम नॉमिनल दिख रहा है, आप 11-12 का क्वेश्चन उठा के देखिए, वहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट खूब पूछा है, माने भर भर के जिसको कहते हैं वो पूछा है। अब बहुत टफ तरीके का नहीं पूछा गया है, हाँ थोड़ा सा फैक्ट बेसिस पर रहा है, फैक्ट अगर स्टूडेंट गड़बड़ किए होंगे तो क्वेश्चन गलत जरूर हुआ होगा, लेकिन नेशनल मूवमेंट खूब पूछा है, जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन होने चाहिए थे बड़े स्तर पे, मतलब क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें सिलेबस में है तो वो होना चाहिए था। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन न के बराबर, आप मॉडर्न हिस्ट्री पूरा दम भर दिया, तो इसलिए जो विद्यार्थी अगर पढ़े होंगे उन 11-12 में उनको हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसलिए आप मान लीजिए कि हिस्ट्री में मैं अनरिजर्व्ड बता रहा हूं आपको कि जो कट ऑफ रहेगा वो 85 के अप्रॉक्स में। एक बात ध्यान में रखिएगा सर, स्टूडेंट किसी का नहीं हुआ है आज तक, जिनके फेवर में बात करेंगे उनको अच्छा लगेगा, फेवर में बात नहीं करेंगे उनको बुरा लगेगा। बिल्कुल देखते हैं, अभी आप बता रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर अगर ऊपर नीचे आपको ग्राफ देखने को मिला तो फिर भी आप कोई नहीं है। अभी आप विकास द्विवेदी कृति सर का सिचुएशन देख लीजिए, मैं देख रहा हूं, भगवान लोग माना करते थे वही विकास द्विवेदी कृति सर को कि यूपीएससी का भगवान है, आज वही यूपीएससी के भगवान को लोग गाली, एक गाली नहीं अनगिनत गाली देते हैं। आप तो समझ रहे हैं सिचुएशन। देखिए तो इस चीज को दोनों देखिए, ये बहुत अच्छा बात है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, लोकतांत्रिक देश, राइट। तो लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, हमारे विद्यार्थियों को भी है, और सुधार की संभावना हर व्यक्ति में हमेशा मौजूद रहता है।
तो अगर वो कहेंगे उसमें अगर हमें लगेगा कि कुछ लॉजिकल चीज, तो उसको हम लोग भी देखेंगे, समझेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिनके पक्ष में जिनको बातें लगी उनको अच्छा लगेगा, जिनको लगेगा कि यार हमसे तो मैच नहीं कर रहा, उनको थोड़ा बुरा लगेगा, तो वो अपने अपने हिसाब से हम रहा है 50 साहब, मास्टर साहब बता रहे हैं 80, लग रहा है कि मास्टर घूस खा के बोल रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। या फिर अगर किसी का 90 होगा, आप अगर बता रहे हैं 50, तो कहेगा कि मास्टर पगला गया है, सब कोई नौकरी बांटने वाला है। समझ रहे हैं? यही तो डेमोक्रेसी का ब्यूटी है जी, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी ब्यूटी है जी, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। और ये टॉलरेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, हमें भी बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए कि हम विद्यार्थी क्या कर रहा है सुने। अब विद्यार्थी में भी टॉलरेंस होना चाहिए कि शिक्षक क्या कर रहा है उसका सुने। ये दोनों में टॉलरेंस है और यही डेमोक्रेसी का वैल्यू है और ये हमें लोकतंत्र हमें सिखलाता है। और यही आजादी है कि सब लोग कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। हाँ, नहीं होता है ऐसा भी नहीं कहेंगे, बहुत जगह पे होता भी है और हुआ भी है ना। अगर आप जो विकृति सर की बात उठाई, एक हुआ तो अभी एलजी ने कमेटी बना दी है, जांच कमेटी को कहा है कि भाई आप जल्दी से रिपोर्ट दीजिए, उसको हम लोग रिफॉर्म करते हैं। तो होता है लेकिन थोड़ा सा गति धीमा रहता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। और नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में अगर थोड़ा सा आपके पास मैसेज, देखिए अभी हम पीआरटी के बारे में जान गए, टीजीटी के बारे में जान गए, पीजीटी के बारे में जान गए, लगभग मोटा मोटी जान गए। हाँ। इसके बाद भी अगर इसके बारे में आप लोग के बीच कंफ्यूजन है, कमेंट कीजिएगा, उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, उसका जवाब दूंगा। 4 आने वाला है सर, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ मैसेज है तो देखिए। टीआर 4 में एक तो टीआर 3 में जो हम लोग कट ऑफ दे रहे हैं, बता रहे हैं, और या विद्यार्थी खुद एग्जाम दे के निकल के आता है तो विद्यार्थी को खुद ही पता रहता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है ना, वो उसका। और आप लोग भी अगर सेंटर पे जाते होंगे तो आप लोग मुंह देख के आप लोग भी बता दीजिएगा। हाँ, चेहरा देख के लोग बता देता कि कैसा एग्जाम गया है, कैसा गया है, कैसा है, वो फेस बता देगा भले से पहले। हाँ, वो बता देता है, वो एग्जाम हॉल से निकलते हैं। तो देखिए, जिनको लग रहा है, जिन विद्यार्थियों को कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, या ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी जो मतलब अपीयर होंगे इस बार, पहली बार टीआर में बैठेंगे, तो उनको तो टीआर 4 में एकदम पूरा मेहनत करके अब बढ़िया से कर लेना चाहिए, क्योंकि टीआर 5 किस अंधेरे के डबर में ही कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। तो टीआर 4 सुनहरा मौका है। 4 में सीट तो लग रहा है कि आएगा, बटोर के देने जा रहा है, बटोर के देंगे, क्योंकि अब सीधे चुनाव भी दिख रहा है, अब सीधे चुनाव दिखेगा इसके बाद, तो अभी सरकार पूरी तरीके से सीट देगी। तो टीआर 4 आपको लिए बहुत सुनहरा मौका है, कोई गलती मत कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, 3-4 महीने अच्छा से पढ़ लीजिए। शिक्षक बनने से आपको किसी भी लेवल पे कोई नहीं रोक सकता है। और जो हम आपको बता रहे हैं, ये व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, जो हम लोगों ने पढ़ाया है, अब विद्यार्थियों जो मेहनत किया है, आगे जिस दिन रिजल्ट आएगा आप जरूर आइएगा। मैं आपको दावा करता हूं कि जिसमें आपको कम से कम 10 गो विद्यार्थी से हम मिलवाएंगे, क्योंकि जैसा उनको बताया गया उन्होंने बैठ के इससे मेहनत किया, एकदम कंफर्टेबल है, किसी विवाद में नहीं है कि कितना जाएगा कट ऑफ। रीजन क्या है? एनसीईआरटी और एसटीईआरटी को खुद पढ़ा और नोट्स बनाया। हम लोगों ने प्रॉपर उसको वॉच किया कि नोट्स में क्या कमियां रह गई हैं, उसको किस लेवल पे अपडेट कर सकते हैं, उसको किया। करंट अफेयर्स का प्रॉपरली ठीक से तैयारी किया और स्थिति ऐसी है कि बहुत बढ़िया स्कोर करके आए, माने बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को ये करके आए। तो टीआर 4 में अगर टीचर बनना है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ये 2 बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 1 to 5 में है, 1 to 5 पीआरटी लेवल पे अगर आपकी तैयारी है, तो पीआरटी लेवल के विद्यार्थी 6 to 10 एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट का पढ़ लें, हर सब्जेक्ट का। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि देखिए, सबसे टफ अगर एग्जाम कोई होता है ना, तो पीआरटी वालों का होता है। इसका रीजन क्या है? पीआरटी वालों का पूरा जीके जीएस है, उसका कोई सिलेबस नहीं है। एक जो सिलेबस बीपीएससी लिखती है वो सब पूछती नहीं है, मतलब कोई टारगेट सब्जेक्ट है ही नहीं। राइट। और वही आप 6 to 8 को देखिए, 9, 10, 11, 12। मैं मानता हूं कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 आसान है तुलनात्मक 1 to 5 के। रीजन 6 to 8 में अगर हमको पता है कि हमारा विषय कौन कौन सा है, 40 नंबर वो विषय का क्वेश्चन है और 40 नंबर जीएस है, तो हम अपना विषया को धर कर रगड़ ना देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से पूछेगा। राइट। लेकिन पीआरटी वालों को विषय पता नहीं है, तो रगड़ेंगे कहां धर के? सही बात है। तो पीआरटी वालों को जो है 6 to 10 हर लेवल के सब्जेक्ट के एनसीईआरटी, एससीईआरटी को पढ़ के नोट्स बना करके उनको उसका रिवीजन करना चाहिए कि उनको कहीं कोई दिक्कत समस्या ना हो। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 वालों के लिए मैं समुचित तौर पे ये बताना चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। टीआर 1 में भी, टीआर 2 में भी, टीआर 3 में भी आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल से अगले लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पूछा गया है। ये तीनों का पैटर्न रहा,
तीनों का यही पैटर्न रहा है। अब 6 to 8 में हिस्ट्री है, आपको लग रहा है कि यार 6 to 8 में आप देखिएगा एनसीईआरटी का सिलेबस यही है, तो एंशिएंट हिस्ट्री, अब मेडाइवल हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना रहता है ना। 6 में आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, 7 में आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, 8 में आप आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। आज जब 6 to 8 का पेपर देखिए तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू कहां से होता है? 9-10 से शुरू, 9-10 से होता है। तो ये स्टूडेंट को ये पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है। अगर आप 6 to 10 का दे रहे हैं तो आप 9-10 भी पढ़िए, अगर आप 9-10 दे रहे हैं तो 11-12 भी आप पढ़िए। आज जो 11-12 दे रहे हैं तो 11-12 में हर पार्ट में, हर विषय का 2-3 पार्ट है बुक का, उस सारा पार्ट आपको पढ़ना है। आप पढ़ करके अपने आप को ये रेडी करना है ठीक तरीके से। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही बुक पढ़ना है। अगर ये दोनों आप ठीक से पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, समय से पहले रिवीजन कर लिए, और एक कोई टेस्ट सीरीज, एक कोई, ये नहीं कि बाजार में घूम रहे दिन भर टेस्ट सीरीज लगा, किसी भी पब्लिकेशन का एक कोई टेस्ट सीरीज। और मैं कहता हूं जरूरी नहीं है कि जाकर के किसी भेड़िया दसान में बैठ के पढ़िए, सही बात है ना। ये भेड़िया धसाने का नतीजा है दिल्ली का घटनाक्रम, दिल्ली वो है ना। जो रॉ आईएएस के नीचे में बेसमेंट में जो लाइब्रेरी में चल रहा था, वो क्या था? भेड़िया धसाना ना था जी, बच्चा मर गया सब। तो यहाँ टेंट सेट लगा देता है, लोग अपने ऑफिस बना के बैठेगा एसी में, अब विद्यार्थी को बैठाएगा पंखा में, सीढ़ी पे भी बहुत लोग बैठते पढ़ेंगे। तो ये तो गलत बात ना है। और एक चीज हम और आपको बताना चाह रहे हैं, ये बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत कम पैसा लेते हैं, बहुत कम पैसा लेते हैं। ठीक बात है, इकोनॉमी का रूल विद्यार्थी को भी समझना चाहिए। पढ़ना में भी बहुत इश्यू है ना कि कम पैसा लेते हैं। अरे भाई, ये बहुत सीधा सा बात है, वस्तु बेचने का तरीका है। चाइना जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे डंप किया जी? भारत की वस्तु महंगी मिलती है लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर रहती है। चाइना की वस्तु सस्ती मिलती है लेकिन क्वालिटी खराब रहता है। लेकिन चाइना जान रहा है कि भारत के लोगों का जो है परचेजिंग पावर प्रायोरिटी कम है, पैसा इन लोगों के पास ज्यादा नहीं है, तो सस्ता वस्तु दे दो इनको। तो सस्ता दोगे तो भारत का बहुसंख्यक जनता जो तो गरीब है है, तो सस्ते वस्तु खरीदेगी। अब इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसका मार्केट एस्टेब्लिश हो जाएगा और वो राजा बन के चल जाएगा आपके यहाँ से। यही चीज इस फील्ड में भी हो रहा है। विद्यार्थी को लगता है कि सस्ता सस्ता सस्ता, एजुकेशन में लूटा जा रहा है केवल। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। केवल सस्ता दिखा करके विद्यार्थी का भविष्य के साथ लड़ जा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि हम कमा नहीं रहे हैं। अरे कमा नहीं रहे तो लग्जरियस लाइफ कैसे जी रहे हैं भाई? 4 को बाउंसर लेके घूम रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं। आजकल पटना के भी बहुत सारे ऐसे टीचर है सर जो 4 बाउंसर लेके, राइफल मैन लेके घूमते हैं, बिल्कुल, जिसकी एक की सैलरी मिनिमम 30,000 होगा। अब विद्यार्थी को पढ़ाएंगे, गर्मी में इतना गर्मी पड़ रहा है, आएगा पंखा झूमते रहेगा, पोलियो मारा हुआ रहता है पंखा। अब विद्यार्थी को एसी दीजिए ना, खाली ऑफिसों में एसी दीजिएगा। हमारा क्लासरूम में चल के देखिए, यहाँ भी एसी है, सब पूरा क्लासरूम कंप्लीट एसी है विद्यार्थी के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, पूरा सेफ्टी का, कंप्लीट सेफ्टी का। खाली बच्चा का शोषण मत कीजिए। आप बच्चा को खाली मार्केटिंग के लिए मत दिखाइए कि हम सस्ता 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 कर रहे हैं। सस्ता नहीं कर रहे हैं आप। बच्चा को थोड़ा पढ़ेगा ना, बच्चा समझ जाएगा कि आप जो है टीचर कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु जो है, आप अगर मान लीजिए कि उसको 10 रुपए में बेच रहे हैं और सामने वाला उसको 30 रुपए में बेच रहा है, तो 30 रुपया में हमने अगर 10 ग्राहक को बेचा तो हमने 300 का बिजनेस किया, और 10 रुपया में आपने 1 लाख ग्राहक को बेच दिया, तो आपने कितना का बिजनेस कर लिया? और आप कह रहे हैं कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप गरीब के मसीहा हैं, फंडा है, गरीब के मसीहा है आप। अरे इस देश में गरीब होना पाप है, क्योंकि गरीब है ना बेचारा, तो उसको ज्ञान नहीं उतना ज्यादा। आप ज्ञान नहीं है तो उसके पर बिजनेस कर लीजिए, उसी का 100 रुपया उसके पॉकेट से निकलवा लीजिए, और वही 100 रुपया 1 लाख गरीब के घर से अगर 100 रुपया निकलवा लिए तो कितना कमा लिए? ये ना सोचिए। इसके हिसाब से स्ट्रेटजी देखिए, ये स्ट्रेटजी है। अब लोग को बताइए कि हम तो फ्री में पढ़ाते हैं। अरे फ्री में पढ़ा रहे हैं, 100 रुपया 99 रुपया में ही पढ़ा। विद्यार्थी को सुविधा ना दीजिए, विद्यार्थी को समझाइए कि क्या इकोनॉमी का रूल है। आप एक भी बताइए, 10,000 स्टूडेंट को बोरा के तरह ठूसा हुआ रहता है, एकदम सीढ़ी पे बैठा हुआ है, कोई उधर कोना में खड़ा है, कोई लटका फसरी लग रहा है कि फसरी लग के मर जाएगा कि क्या पढ़ेगा। इसीलिए हम देखिए आपको कह रहे हैं, विद्यार्थी कहीं आए चाहे नहीं जाए, मेरे यहाँ भी बना है, किसी के यहाँ मत जाए, अपने घर में बैठ कर, अगर उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस है और डिसिप्लिन है, मोबाइल का दिक्कत नहीं है ज्यादा, इधर उधर का चक्कर नहीं है कोनो, तो आराम से घर में बैठ के पास कर लेगा।
इसका गारंटी है। अगर लड़का ईमानदार है, लड़की ईमानदार है तो उसको कहीं जाने का जरूरत नहीं है जी, ना मेरे पास ना किसी के पास। वो घर में बैठ के पढ़े, घर में बैठ पढ़े, टेस्ट सीरीज मार्केट से खरीद के ले आए, टाइमर रख दे, मोबाइल में टाइमर है, टाइमर लगा दे, मैथ आता ही होगा, कैलकुलेशन कर ले कि कितना का नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, और उसके हिसाब से टेस्ट लगाए, और रोज एक टेस्ट लगाए। देखिए तो उसको कौन रोक देता है एग्जाम निकालने से? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन दिक्कत विद्यार्थी का, भाई उसको स्वीकार करना पड़ेगा। घर में अकेले बैठ के पढ़े, उसका मन में नहीं लगता है, उसको बाहर जाना है, 5 लोग से मिलना है, चाय पीना है, घूमना है। घूम लीजिएगा, फिर लीजिएगा। नम्र निवेदन है कि अपना जीवन बचाइए, माता पिता के लिए सोचिए, घर में बैठ कर आराम से पढ़िए, टेस्ट सीरीज लगाइए, स्ट्रेटजी बनाइए। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। टीआर 4 आराम से निकलेगा, मतलब टीआर 4 आराम से निकलेगा। एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, मार्केट से आप टेस्ट सीरीज खरीदिए, घर में बैठिए, फोन में टाइमर लगाइए, सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, आराम से घर से शिक्षक बन के जाइए। कहीं भेड़िया दसान में जाने का जरूरत नहीं। देखिए ये वीडियो तो छोटा सा था, अभी आपने जो देखा इसमें हमने बात किया, कटअप को लेकर भी बात किया, टीआर 4 के बारे में भी बात किया, किस प्रकार टीचर लोग लूट रहा है 100 रुपया 99 रुपया के बैच के नाम पर, इसके बारे में भी हमने बात किया। साथ ही 4 के बारे में भी बात किया कि 4 में कितनी सीट आने जा रही है, रिक्वायरमेंट कैसे आएगी, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, साथ ही क्या आफ्टर यानी कि टीआर 4 के बाद कौन सा आने वाला है या नहीं आने वाला है, इसके बारे में भी हमने बात किया। टीआर 4 आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, 1,60,000 के आसपास सीट आने जा रहा है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है, और आप भी समझदार हैं, उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, विधानसभा चुनाव, फिर आपको लंबा समय फिर से लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा दो ही ऑप्शन ही है बिल्कुल जनता के पास। बिल्कुल, क्योंकि वोट बैंक का खेल आजकल नौकरी रोजगार है, इसके बारे में पहले 500 रुपया में वोट मिलता था, आज के जमाना में एक नौकरी अगर लग गया घर में तो उसका 7 पुश्त तक जो भी उसके फैमिली रिश्तेदार होंगे सब वही पार्टी को वोट, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये सिचुएशन चलता है, पूरा फैमिली और रिश्तेदार का वोट लेने के लिए एक नौकरी दिया जाता है, उस नौकरी का फायदा आप उठाइए और वो नौकरी आप लीजिए। मैं यही चाहता हूं। हमने टीआर 1 में भी प्रयास किया आपके लिए, 2 में भी प्रयास किया, 3 में भी प्रयास किया, और 4 में भी आपके लिए प्रयास करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सही लगा हो। टीआर 4 भी निकालिए आप लोग, 3 भी निकालिए, मैं उम्मीद करता हूं। और अच्छा नहीं गया तो 4 निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।